हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ अ फोर्स ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूट द मोमेंट ऑफ द गिवन फोर्सेस अबाउट सपोर्ट ए। देखो यहाँ पे ये एक डायग्राम दिया है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल बीम दिया है, इसमें यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। लेकिन हम एक काम करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है ये हम आपको दो तरह से सॉल्व करके बताएंगे। दोनों के थ्रू आंसर एक ही आएगा। वो इसीलिए क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है मोमेंट ऑफ अ फोर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करना या क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यही एक क्वेश्चन होता है। कुछ स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि सर हमारे कॉलेज में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है, तो कुछ स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि सर हमारे कॉलेज में क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है। तो दोनों में से कौन सा सही रहेगा? तो ये हमने इसके पहले के नंबर ऑफ वीडियोस में बताए थे। हर एक वीडियो में हमने आपको एक बात बताए थे कि प्रॉब्लम को क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करो या एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रखना है आपको। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं। आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता कि क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, ये चॉइस आपका है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में एक प्रॉब्लम को क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में वही प्रॉब्लम को एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है। देखना, आंसर दोनों के थ्रू एक ही रहता है। इसलिए ये पूरा चॉइस आपका है कि आपको किस वे से सॉल्व करना है। बस आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर रखना है। तो यहां पे हम आपको क्या करेंगे, यहां पे हम आपको दोनों तरह से सॉल्व करके बताएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के थ्रू देखना, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो चलो यहां पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में, यहां पे देखो क्वेश्चन जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, कंप्यूट द मोमेंट, हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है ऑफ द गिवन फोर्सेस। यहां पे जो भी गिवन फोर्सेस है सभी फोर्सेस का हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है अबाउट सपोर्ट ए। सपोर्ट ए इट मींस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें इनडायरेक्टली मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहां पे टोटल कितने फोर्सेस है जरा काउंट करो। तो यहां पे टोटल 4 फोर्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं। 4 फोर्सेस कौन से? 500 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड, ये 2500 न्यूटन, ठीक है, एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है, और यहां पे 250 न्यूटन जो कि 30 डिग्री से इंक्लाइन है। इस तरह से यहां पे टोटल 4 फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी 4 फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। और एक बात बताते हैं, यहां पे आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई नहीं करना है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है ना, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, मोमेंट इक्वल्स टू 0, वो कंडीशन हमें यहां पे अप्लाई नहीं करना है। इसको कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व नहीं करना है। हमें सिर्फ मोमेंट फाइंड आउट करना है ऑफ द गिवन फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। बस आपको ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये है कि यहां पे आपको कोई भी टाइप का अलग से एफबीडी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी में सपोर्ट्स को रिमूव करना होता है और उसके जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। तो उस टाइप का एफबीडी यहां पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे ए पॉइंट पे ये एक रोलर सपोर्ट है और बी पॉइंट पे एक हिंज सपोर्ट है। आप कहेंगे कि इसका एफबीडी ड्रॉ करो, इसका सपोर्ट रिएक्शन शो करो, इसका सपोर्ट रिएक्शन शो करो, तो फिर और एक्स्ट्रा फोर्सेस आ जाएंगे। नहीं, हमें यहाँ पे अलग से एफबीडी ड्रॉ नहीं करना है। ये दोनों सपोर्ट जो है ये एज इट इज यही के यही रहेंगे। हमें बस ये गिवन फोर्सेस का मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, बस इतना ही फाइंड आउट करना है। एग्जाम में ये स्पेशल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, इसकी भी तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मोमेंट कैसे फाइंड आउट करना। चलो यहाँ पे मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। देखो ये हम हमने जैसा आपको कहा कि हम इसको 2 मेथड के थ्रू सॉल्व करके बताने वाले हैं, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट मेथड। देखो फर्स्ट मेथड, एग्जाम में आपको कोई भी एक मेथड फॉलो करना है, चॉइस आपका है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये फर्स्ट मेथड है जिसमें हमें क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने ये शो किया है क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव और ये हमने मोमेंट ए पॉइंट पे लिया है। चलो देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना। सिस्टम को पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो फोर्सेस दिए हैं वो किस तरह से दिए हैं। अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे, यहाँ पे जो 4 फोर्सेस है उसमें से जो पहला फोर्स है 500 न्यूटन, वो एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, और ये जो लास्ट फोर्स है 250 न्यूटन, ये इंक्लाइन है 30 डिग्री से। और इंक्लाइन फोर्सेस का क्या करना होता है, तो इंक्लाइन फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। इट मींस उसको रिजॉल्व करना होता है। तो हम ये जो इंक्लाइन फोर्स है इसको हम 2 पार्ट में रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, यहां पे जो बीच में जो 2 फोर्सेस दिए हैं 2500 न्यूटन ऊपर भी है और नीचे भी है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है।
देखो, और दोनों पैरेलल भी है। इसका मतलब ये है कि यहां पे ये जो दिया है इसके वजह से कपल यहां पे क्रिएट होगा। हमें यहां पे इनका कपल शो करना पड़ेगा, क्योंकि कपल की कंडीशन यहां बनती है, क्योंकि कपल का डेफिनेशन है व्हेन टू इक्वल अनलाइक पैरेलल नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्ट्स देन कपल विल फॉर्म। क्या कहा? व्हेन टू इक्वल अनलाइक पैरेलल नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्ट्स देन कपल विल फॉर्म। यहां पे ये दोनों इक्वल है, ये दोनों अनलाइक पैरेलल है, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और यहां पे जाहिर सी बात है, जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे तो अप्लाई करने की वजह से यहां पे क्या होगा, एक कपल क्रिएट होगा। तो हमें यहां पे कपल शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कपल शो करने के लिए एक अलग से हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यही बीम को हम यहां पे डबल से ड्रॉ कर लेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। बस ये जो यहां पे 2500 न्यूटन जो आपको फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, इनके जगह हम यहां पे कपल शो करेंगे। तो चलो वो डायग्राम हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहां पे हमने फिर से यही डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लिया है। यहां पे जैसा हमने कहा, सभी जो है रिमेनिंग फोर्सेस एज इट इज शो करना है। तो ये पहला फोर्स 500 न्यूटन का, ये 250 न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स, जैसा हमने कहा था इंक्लाइंड फोर्स को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, उसको दो पार्ट में रिजॉल्व करना है, क्योंकि वो इंक्लाइंड है। तो ये देखिए, रिजॉल्व करने के लिए उसके रिजॉल्व कंपोनेंट्स हमने यहां पे शो किए हैं। ये देखिए, यहां पे इस तरह से ये रिजॉल्व कंपोनेंट्स हम शो कर रहे हैं। जो 250 न्यूटन का जो फोर्स है वो इनवर्ड है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसके जो दोनों जो कंपोनेंट्स है वो भी अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है, इनवर्ड्स। और वहां पे लिखना क्या है, तो आपको चेक करना है कि इसका एंगल क्या है। ये जो 250 न्यूटन का फोर्स है वो 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, और ये जो एंगल है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है। तो जाहिर सी बात है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिखेंगे cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे sin 30। तो ये हम यहां लिख लेंगे, दैट इज 250 cos ऑफ 30 डिग्री, एंड उसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हम लिख लेंगे, दैट इज 250 sin ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। इंक्लाइंड फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, उसको दो पार्ट में रिजॉल्व करना होता है। तो इस तरह से हमने इंक्लाइंड फोर्स को 250 न्यूटन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, उसको रिजॉल्व कर लिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज के लिए हमने यहां पे ये जो डायग्राम डबल से ड्रॉ किया है वो हमें यहां पे अब शो करना है। तो हमने आपको क्या कहा था, हमने आपको कहा था कि ये दोनों के वजह से यहां पे कपल क्रिएट होगा, और वो कपल हमें यहां पे शो करना है। तो चलो वो हम कपल यहां पे शो करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, दोनों अनलाइक पैरेलल है, और दोनों नॉन कोलिनियर फोर्सेस है। ऐसे में कपल एक्ट होना तय है। तो कपल यानी ही मोमेंट, तो वो हमें अगर शो करना है तो किस तरह से शो करेंगे, क्लॉकवाइज शो करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज शो करेंगे, तो ये चेक करना काफी आसान है। उसके लिए आपको ये दोनों फोर्सेस को अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करके थोड़ा सा डेमो करना पड़ेगा, और अपने हाथ के मूवमेंट को चेक करना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज होता है मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसको चेक करना काफी आसान है। देखो यहां पे हम आपको बताते हैं कि ये कैसे चेक करना। देखो इस तरह से, ऊपर का जो फोर्स है, देखो ऊपर का जो फोर्स है वो राइट साइड में जा रहा है, और जो नीचे का फोर्स है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। देखो इस तरह से, ठीक है। तो एक काम करो, ये दोनों को ऐसे अप्लाई करो, और अब देखिए ये अप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये इस तरह से, ये देखिए। तो ये क्या हुआ, बोलो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हुआ क्लॉकवाइज। देखो ये ऐसा था ना, ठीक है। तो ये दोनों को जब हम इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के बाद ये ऐसा क्लॉकवाइज यहां पे मोमेंट आएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट, इट मींस क्लॉकवाइज कपल। तो हमें यहां पे शो करना है क्लॉकवाइज। तो ये देखिए, ये हम यहां पे ऐसा क्लॉकवाइज शो कर लेंगे, ठीक है। इसमें डायरेक्शन भी हम दे देंगे क्लॉकवाइज, इस तरह से आपको क्लॉकवाइज देना है। तो ये डेमो करना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो डेमो नहीं करते, और उसके वजह से वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कपल शो किया है, लेकिन ये कपल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मोमेंट यानी ही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोमेंट का फार्मूला है। मोमेंट दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो इनके बीच में कितना लेंथ है, यहां पे दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फोर्स दैट इज 2500 न्यूटन, ठीक है, इंटू 1.5, आपको ऐसा करना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों मिला के एक ही फोर्स है, ठीक है। ये जो है वो एक ही फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी 2500 इंटू 1.5, जो भी आएगा वो आपको मैग्नीट्यूड यहां पे लिखना है। तो ये हम यहां लिख लेंगे, दैट इज 3750 न्यूटन मीटर। देखो इस तरह से ये हमने फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लिए, 2500 इंटू 1.5, 3750। इसका जो यूनिट है वो हमने लिखे हैं न्यूटन मीटर, क्योंकि हमने फोर्स इंटू डिस्टेंस किए हैं, इसलिए न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज न्यूटन मीटर उसका यूनिट। तो ये हमने कपल यहां पे शो किए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में कंफ्यूज होते हैं, इसके ये जो फोर्स है उसके वजह से, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कपल की कंडीशन बनती है, तो आपको कपल शो करना कंपलसरी है।
और अब चलो मोमेंट का फाइनली हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। जैसे हमने कहा था कि मोमेंट हम आपको यहाँ पे दो तरह से सॉल्व करके बताएंगे, हमें सिर्फ मोमेंट फाइंड आउट करना है, बाकी और कोई भी दूसरी चीज फाइंड आउट नहीं करना है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, ये हम आपको फर्स्ट मेथड से सॉल्व यहाँ पे करके बता रहे कि समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए, और समेशन करने का रूल क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है जो क्लॉकवाइज है वो हम पॉजिटिव मिलेंगे और जो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज है वो हम निगेटिव मिलेंगे। ठीक है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे टोटल कितने फोर्सेस है चेक करो। अब ये डायग्राम को चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां पे हमने पहले काउंट किए थे कि यहां पे टोटल 4 फोर्सेस थे। अब ये दोनों को हटा के इनके जगह हमने यहां पे कपल शो किया है। अब यहां पे चेक कर लो, यहां पे आपको मोमेंट अप्लाई करना है। यहां देखो टोटल कितने फोर्सेस है, तो यहां पे टोटल 3 फोर्सेस है, एक है 500, दूसरा यहां पे जस्ट अ मिनट, ये 250 होना, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पे 250 साइन ऐसा होना, हमने गलती से 2500 लिख दिए, 250 साइन ऑफ 30। ठीक है, तो ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स और ये तीसरा फोर्स, यहां पे टोटल 3 फोर्सेस है। तीनों फोर्सेस का मोमेंट हम ए पॉइंट पे लेंगे, और एक यहां पे ये दिया है मोमेंट, ये कपल दिया है, इसको भी हम मोमेंट के इक्वेशन में लेंगे। तो चलो यहां पे हम इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। लेकिन मोमेंट का एक रूल है, मोमेंट का रूल यह है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो, मोमेंट आप जहां अप्लाई करेंगे वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो चलो यहां पे चेक करते हैं कि 3 फोर्सेस में से कौन सा फोर्स ए पॉइंट के तरफ आ रहा है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो मोमेंट आपने ए पॉइंट पे लिया है, तो 500 जो है वो ए पे एक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ए से दूर है, इसका मतलब ये मोमेंट के इक्वेशन में आएगा, ये सेफ है, ये इक्वेशन में आएगा। अब ये 250 साइन 250 कॉस में से ये जो 250 कॉस है ये ए के तरफ आएगा, तो जाहिर सी बात है 250 कॉस मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा। ठीक है, 250 कॉस को हमें यहां पे इग्नोर करना है, 250 कॉस मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा क्योंकि उसका वे ऑफ एक्शन ए के तरफ है, वो बी से ए के तरफ आ रहा है। देखो इस तरह से, देखो ऐसा, ये जो 250 है वो एक्चुअली कहां पे एक्ट हो रहा है, ये जो 250 है वो एक्चुअली ये पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। अगर वो ये पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, इसका मतलब उसके दोनों कंपोनेंट्स भी वही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। देखो इस तरह से, ये देखिए ऐसे, उसके जो दोनों कंपोनेंट्स है कॉस और साइन, ये कॉस कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट, तो जो कॉस कंपोनेंट है वो ये पॉइंट पे एक्ट हो रहा है और उसका वे ऑफ एक्शन ए के तरफ है। आपने मोमेंट ए पे लिया है, तो जैसा हमने कहा था मोमेंट आप जहां लेंगे वहां पे आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो, तो ये जो फोर्स है कॉस वाला, ये जो कॉस वाला फोर्स है वो ए की तरफ आ रहा है, इसीलिए वो फोर्स मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा। उसका जो मोमेंट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए वो जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो हो जाता है, इसलिए मोमेंट भी जीरो। ठीक है, तो यहां पे फाइनली कितने फोर्सेस सेफ है, तो यहां पे टोटल 2 फोर्सेस सेफ है और एक कपल जो है वो सेफ है। 500 मोमेंट के इक्वेशन में आएगा, 250 साइन ये भी मोमेंट के इक्वेशन में आएगा। 250 साइन इस तरह से है, वो ए पॉइंट पे एक्ट नहीं हो रहा है, ए से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, और ये जो कपल है ये तो मोमेंट के इक्वेशन में आएगा ही। तो चलो फाइनली यहां पे मोमेंट का इक्वेशन अब हम बनाते हैं। तो जैसा हमने कहा था यहां पे मोमेंट का इक्वेशन लिखते समय क्लॉकवाइज फोर्सेस को पॉजिटिव ले लेना है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम यहां पे चेक करते हैं सबसे पहले 500 को कि वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, और चेक करना काफी आसान है। ये 2 फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा मान के चलो। ठीक है, और कंपास के थ्रू जैसा आप लोग सर्कल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन यहां पे करना है। ठीक है, तो मोमेंट आपने ए पॉइंट पे लिया है, तो ये जो फिंगर है ये हम ए पॉइंट पे पुट कर लेंगे, और ये जो दूसरा फिंगर है वो फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करेंगे। तो मोमेंट ए पॉइंट पे है, तो ये फिंगर हमने यहाँ ए पॉइंट पे रखे, और 500 को चेक कर रहे हैं, 500 ऐसा नीचे जा रहा है, तो जो दूसरा फिंगर है उसको ऐसा नीचे घुमाओ इस तरह से और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो। तो ये क्या हुआ, ये जो 500 है वो ए के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, इस तरह का आपको थोड़ा सा डेमो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 500 क्लॉकवाइज है, तो ये हम यहां लिखते समय प्लस में लिखेंगे, तो ये हम यहां लिखेंगे प्लस 500 इंटू ए से लेके 500 तक का लेंथ, तो ये हम यहां लिखेंगे इंटू 3, क्योंकि हमने कहा था मोमेंट का फार्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे में फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, और फोर्स और डिस्टेंस दोनों परपेंडिकुलर होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इस तरह से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ये 250 साइन 30, ये ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसा नीचे जा रहा है। तो चलो चेक करते हैं ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जाहिर सी बात है ये भी क्लॉकवाइज होगा 500 की तरह। ठीक है, फिर भी हम चेक करेंगे, मोमेंट ए पॉइंट पे है तो ये फिंगर ए पॉइंट पे रखो, और जो दूसरा फिंगर है वो फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ, फोर्स जो है वो ऐसा नीचे जा रहा है, फोर्स नीचे जा रहा है, तो जो दूसरा फिंगर है ऐसा नीचे घुमाओ, तो ये क्या हुआ, ये ऐसा क्लॉकवाइज हुआ इस तरह से, ये ऐसा क्लॉकवाइज हुआ। इसका मतलब 250 साइन क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस में
250 साइन ऑफ 30 इंटू ए से लेके 250 साइन तक का लेंथ, यहां से लेके यहां तक का लेंथ देखो 3 + 3 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 9। मोमेंट आपने ए पे लिया है तो ए से आपको डिस्टेंस काउंट करना है, तो ए से लेके यहां तक का डिस्टेंस 9, इसलिए हमने लिख लिया 9। और अब फाइनली हमने मोमेंट की इक्वेशन में ये फोर्स को ले लिए, ये फोर्स को भी ले लिए। ये फोर्स तो जीरो है क्योंकि इसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो है, इसलिए उसका मोमेंट भी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में जीरो, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर देना है। और अब जो बचा है वो बस हमें मोमेंट की इक्वेशन में लिखना है। क्या बचा है, ये जो कपल है ये मोमेंट की इक्वेशन में हम लेंगे, तो ये कपल को चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने इसको चेक किए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी हमने चेक किए, लेकिन इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि ये ऑलरेडी क्लॉकवाइज है, ये जो कपल है ये ऑलरेडी क्लॉकवाइज है, ये हमने पहले ही चेक कर लिया था। तो ये अगर ऑलरेडी क्लॉकवाइज है तो ये सीधा प्लस में आएगा, तो ये हम यहां लिख लेंगे +3750, और इसको डिस्टेंस से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमने 500 के टाइम 500 इंटू 3 किए, 250 साइन के टाइम इंटू 9 किए, लेकिन इसके टाइम इंटू 6 मत करना। अगर आपने कपल के टाइम इंटू 6 कर लिए तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां ऑलरेडी हमने फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी किए थे, पहले ही ये वो हमने फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लिए, इसलिए डबल से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में रॉन्ग इसलिए करते हैं क्योंकि वो कपल तो फाइंड आउट कर लेते हैं, कपल यहां पे लिखते भी है लेकिन उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो याद रखो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो फाइनली ये हमने यहां लिख लिया, क्लॉकवाइज था इसलिए पॉजिटिव। बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो इसका आंसर आएगा 6375 और इसका यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर। तो फाइनली हमने मोमेंट फाइंड आउट कर लिया है, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए। जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। ये हमने फर्स्ट मेथड से आपको सॉल्व करके बताया है, और ये इसके सामने हम यहां लिख लेंगे, देखो क्लॉकवाइज, ये हम यहां लिख लेंगे क्लॉकवाइज। वो इसीलिए क्योंकि हमने क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लिया था, आंसर भी प्लस में आया। आंसर प्लस में आया इसका मतलब जो हमने क्लॉकवाइज प्लस में लिए थे वो बिल्कुल सही है, मोमेंट जो है वो हमारा क्लॉकवाइज है। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। उम्मीद करते हैं कि ये मेथड आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड मेथड। चलो देखते हैं सेकंड मेथड। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जहां पे कंफ्यूजन होता है वो अब यहां पे दूर हो सकता है। देखो सेकंड मेथड, हम इसी प्रॉब्लम को हम यहां पे एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व करने वाले हैं। तो हम यहां लिख लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, और अब एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव, देखो हमने यहां पे साइन शो किया है। एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेना है तो क्लॉकवाइज फोर्सेस जो है वो निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और मोमेंट के रूल्स जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे। मोमेंट के रूल में कोई चेंजेस नहीं है कि मोमेंट आपने जहां अप्लाई किए वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। ये रूल जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे आपने मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो 250 cos 30 जो है वो ए की तरफ जा रहा है, तो ये जीरो है, तो ये जीरो ही रहेगा, ठीक है। इसमें भी जीरो रहेगा, इसमें भी जीरो रहेगा, ठीक है। तो चलो अब हम चेक करते हैं यहाँ पे टोटल कितने चीजें ये इक्वेशन में आएंगी। तो 500 इक्वेशन में आएगा, ये 250 साइन इक्वेशन में आएगा, और ये कपल ये भी इक्वेशन में आएगा। और लिखते समय आपको बस ये चेक करना है कि ये जो तीनों हैं वो क्लॉकवाइज है ए के रिस्पेक्ट में या एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आया? तो ये हमने ऑलरेडी चेक किए थे, ये इक्वेशन बनाते समय हमने ऑलरेडी चेक किया है कि 500 ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, ये हमने पहले ही चेक कर लिया है, हमने उसको यहां पे प्लस में लिए थे। अब जाहिर सी बात है अगर ये 500 ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है तो इक्वेशन यहां पे ये सेकंड मेथड में यहां पे 500 जो है वो माइनस में लिखना पड़ेगा इंटू 3, क्योंकि वो क्लॉकवाइज है। जैसा हमने कहा था क्लॉकवाइज के लिए यहां पे आपको माइनस लिख लेना है। तो 500 ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है इसलिए हमने उसको माइनस में लिखे, इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना होता है, तो ये हमने किए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये 250 साइन चेक करो, 250 साइन 30 ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी हमने ऑलरेडी चेक किए थे। 250 साइन ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, तो जाहिर सी बात है ये भी यहां पे लिखते समय यहां पे माइनस में लिखेंगे, माइनस 250 साइन ऑफ 30 इंटू फिर से 9, ए से लेके 250 साइन तक का लेंथ हमने लिख लिए। ओके, देखो बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा है, सिर्फ जो है वो साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये प्लस में था ये माइनस में आ गया, यहाँ पे ये प्लस में था तो ये भी माइनस में आ गया। और अब बचा है ये कपल, ये हम मोमेंट की इक्वेशन में लेंगे। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऑलरेडी क्लॉकवाइज है, ये हमने स्टार्टिंग में ही चेक कर लिए थे, ये पहले से ही क्लॉकवाइज है। देखो ये ऑलरेडी क्लॉकवाइज है, तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये लिखते समय यहां पे हम ये भी माइनस में लिखेंगे, ये हमने लिख लेंगे माइनस 3750, इस तरह से ये हमने माइनस में लिखे क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। जैसा हमने कहा था एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज के लिए इस बार निगेटिव हमें लेना है, तो ये क्लॉकवाइज है इसलिए ये निगेटिव में आया, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है।
तो देखो इक्वेशन बन गया, जो यहां पे इक्वेशन था वही इक्वेशन यहां पे बन गया, सिर्फ डिफरेंस क्या है आपके सामने है, ये तीनों प्लस में है, यहां पे ये तीनों माइनस में है। तो ये तीनों प्लस में थे तो इनको हमने सॉल्व किए, सबको ऐड किए, ऐड करने के बाद ये आंसर आया। यहां पे तीनों के सामने माइनस है, तीनों के बीच में फिर से एडिशन होगा और यहां पे आंसर आएगा -6375 न्यूटन मीटर। इस तरह से ये हमने मोमेंट एट पॉइंट ए। लेकिन आप कहेंगे सर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इससे क्या एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब देखो हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं। देखो ये जो हमने लिखा है यहां पे, देखो जब हमने सॉल्व किए थे इसके सामने हमने लिख लिया क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्लॉकवाइज के लिए ये आंसर है, समझ में आया? लेकिन ये जो आंसर है ये माइनस में है, इसका मतलब ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए है। एंटी क्लॉकवाइज देखो यहां लिख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्लॉकवाइज के लिए इतना आंसर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए इतना आंसर है। देखो क्या कह रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए इतना आंसर है। अगर आपको यहां पे माइनस साइन को हटाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहां पे माइनस को अगर हटाना है तो यहां पे आप ऐसा लिख सकते हैं 6375 न्यूटन मीटर और अब ब्रैकेट में आपको लिखना है क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे, ठीक है। मोमेंट ऑफ, ये देखिए मोमेंट एट पॉइंट है। देखो ये हमने जो लिखा है, अब ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किए, हमने ये आपको दोनों तरह से यहां बता दिए। ये जो स्टेटमेंट है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि मोमेंट का आंसर -6375 है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। हमने क्या किया, माइनस को यहां से हटा दिए। जब आप माइनस को हटा देंगे तो जाहिर सी बात है एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, ये बिल्कुल तय है। तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज का हमने क्लॉकवाइज कर लिए। इससे ये समझ में आता है कि क्लॉकवाइज के लिए इतना आंसर, एंटी क्लॉकवाइज के लिए इतना आंसर, ठीक है। तो एग्जाम में आप ये सॉल्व करो तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आपने ऐसा अगर सॉल्व करके अगर आपने साइन चेंज किए तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आंसर माइनस में आया, अगर आंसर माइनस में आया तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, माइनस को रिमूव करके इस तरह से आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जब आप माइनस को रिमूव करेंगे तो ध्यान में रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज लिखना है। तो देखो फाइनली ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, ये भी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, उम्मीद करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो डाउट था वो यहां पे क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ये चॉइस आपका है। वैसे हमारा सुझाव ये रहेगा कि आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड बता रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।